मसीह की जय। क्यों ना सब कोई खड़े हो जाए मेरे साथ में, और आज हम आज का जो सभा है उसको आरंभ करेंगे परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए। और आज हम सभी को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आज यहाँ पर इस भवन में हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अभिषेकता, उसका अगुवाई आज हम सबके जीवन में रहे। और आज हम खास रूप से परमेश्वर के सामने आए, अपने आप को अर्पण करें, अपने आप को हम खुले रूप से परमेश्वर के हाथों में दे दे। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है, जो कोई उसके पास आता है वो उन्हें आराम देता है, शांति देता है, अगुवाई करता है, उसको मदद करता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और मुख्य बात है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज हमें अपने आप में झांक कर देखना है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना है। और आज परमेश्वर तैयार है हमें अपने आशीष से भरने के लिए, अपने अगुवाई में रखने के लिए, सहायता करने के लिए। हालेलुया। हम अपने आंख को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज हम सारा महिमा बढ़ाई तुझे देते हुए तुम्हारे सन्मुख आते हैं, तुम्हारा ही इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो जीवन तूने हम लोगों को दिया, हम लोग को जीवित रखा। प्रभु, ये सुबह दिया। धन्यवाद है इस स्थान के लिए कि जहां पर हम तुम्हारे लोग एकत्रित होकर आकर तुम्हारी महिमा स्तुति कर सकते हैं, बढ़ाई कर सकते हैं, प्रभु प्रशंसा कर सकते हैं। इसके लिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जितने भी लोग आज यहाँ पर इस भवन में है, जितने लोग आज ऑनलाइन इस प्रोग्राम्स को सुन रहे, इस सर्विस को सुन रहे, प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि सब पर तुम्हारा अभिषेकता हो। पवित्र आत्मा, आज हम सभी को तू मदद कर कि हम और परमेश्वर के करीब आ सके, उससे सुन सके, उससे हम सीख सके प्रभु, कि हम तुझ में और लवलीन हो सके, तुझ में हम और आगे बढ़ सके। परमेश्वर, इस अंतिम दिन के समय में जब हम बाहर देखते हैं प्रभु, कठिनाइयां, मुसीबत, दबाव, पीड़ा है, बाकी तुम्हारा वचन कहता है जो हम तुझ में है हम आराम को पाएंगे, हम शांति को पाएंगे, तो हमको सुरक्षित रखेगा, बचा कर रखेगा। प्रभु, ये तुम्हारी वादा है। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम सभा में आगे बढ़ेंगे, सभा के हर एक भाग पर तुम्हारी अगुवाई हो पवित्र आत्मा। और आज इस सभा को और आज हम सभी को तू थाम ले। हम तुझे स्वागत करते आज यहाँ पर, अगुवाई कर, सब कुछ हम तुम्हारे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोया हमको अगुवाई करेगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की महिमा आज हम करेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा था कि पिता खोजता है, ढूंढता है, जो लोग उसको कैसे आराधना करेंगे, कैसे? आत्मा और सच्चाई से। हम जानते थोड़ा सुबह है, सवेरे है थोड़ा, बट हम जानते हैं कि पिता वही ढूंढता है। और इस गीत को हम गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। आमीन। और जिसमें है प्राण, आपके साथ चल रहा है, चाहे जोर चले चाहे रुक रुक के चले, बट हमें आराधना करना है परमेश्वर की, उसकी प्रशंसा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हाथ उठा के उसके धन्यवाद दे सुंदर दिन के लिए। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाएं। ओ यस, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना
के आराधना करें। ओ यहोवा राफा है, हमें चंगाई देने वाला है। ओ यहोवा निसी हमारे साथ में रहे, जो हमारा रखवाला है, हमारा छुटकारा है, हमारा चट्टान है प्रभु। ओ जीसस, we thank you Lord, thank you Jesus. आदि और अंत है तू जगत की ज्योति, चरणों में तेरे आते हम। आदि और अंत है तू जगत की ज्योति, चरणों में तेरे आते हम। चरणों में तेरे आते हम। चरणों में तेरे आते हम। हालेलुया गाते, स्तुति सुनाते, शीश नवाते हम। हालेलुया गाते, स्तुति सुनाते, शीश नवाते हम। अल्फा अल्फा ओमेगा, ओ जीवन की रोटी, तुझी से जीवन पाते हम। ओ अल्फा ओमेगा, ओ जीवन की रोटी, तुझी से जीवन पाते हम। तुझी से जीवन पाते हम। तुझी से जीवन पाते हम। हालेलुया गाते, फैलाते, आशीष पाते हम। हालेलुया गाते,
स्तुति करते हैं, दीन होकर हम आए अपने शीश नवाते हैं। तो दूल्हा हमारा है जो एक बार फिर आएगा हमें ले जाने के लिए। वही आश में हम बैठे इंतजार करते प्रभु, तेरी महिमा स्तुति करते कि एक दिन तू आकर हमें ले जाएगा अपने पास, जहाँ कोई रोना नहीं है, दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई संकट नहीं है। ये हम तेरे सामने तेरे साथ पे हम राज करेंगे प्रभु, एक ऐसी जगह जो तूने वादा किया हमें। Oh, we praise you, Lord Jesus. We praise you, we praise you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. हाथ उठा के उसके प्रशंसा करते रहे, स्तुति करते रहे। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। सिर्फ तू ही है प्रभु, सब कह तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। अपने पास उठा कर मैं
Hallelujah. Thank you, Jesus. करूं मैं आराधना, एक बार और करूं मैं सिर्फ तेरी आराधना प्रभु, हम सिर्फ तेरी आराधना को करते हैं। Yes, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू योग्य, तू योग्य, हमारी सारी महिमा की तू योग्य। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता। हमारे जीवन के लिए धन्यवाद, इस समय इस जगह के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यही प्रार्थना है प्रभु, तू आज हमारे मन से बात कर प्रभु, हमें दिखला जो तू चाहता है हमारे इस जीवन से। प्रार्थना करते कि प्रभु इस जीवन से तेरी राज के कार्य जो वो आगे को बढ़ेगा प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, और ये दुनिया जाने कि तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज का जो प्रचारक है प्रभु, हम तेरे हाथों में देते हैं। हम जानते कि तू उसके द्वारा हमसे बात को करेगा। जो वचन है प्रभु आज वो हमारे लिए है, और जैसे हम सुनेंगे प्रभु हमारे दिल को छू और बदल दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ लौटार कर आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। आमीन। क्यों ना अपने पड़ोस से घूमकर एक हाई फाइव को दे दे। अगर निकले के पड़ी निकल जाना, शर्माना नहीं। कोई मिल लो, आज गले लग जाओ। आमीन। और जैसे हम वचन में जाएंगे, कहीं नहीं, हम लोग अपन जो धर्मशास्त्र बाइबल है उसको निकाल ले
तैयार हो जाए। अगर आपके पास नोटबुक पेन कुछ है नोट्स लिखने के लिए, वो निकाल कर हम तैयार हो जाए। जिसे ब्रदर इमैनुअल आता है आज के वचन लेके आने के लिए, क्यों ना हम ताली बजाकर उसके स्वागत को करें। हालेलुया। Thank you, Brother Joshua. Praise the Lord. Masih ki jai. Hope you all enjoyed the worship. And let's open to the book of Habakkuk. Let's open to the book of Habakkuk. Habakkuk chapter 3 verse 16. Oh, thank you. Okay, the topic आज का जो विषय है, we'll learn and think more and trust more God today. In English we'll say trusting God no matter what. हिंदी में परमेश्वर पर भरोसा चाहे जो भी हो. I want you to recite this with me. अपने जबान से बोले, परमेश्वर पे भरोसा चाहे जो भी हो. I want to remind you what you were saying. Tell yourself, आप कौन सी बोलता है, आप समझते कौन सी बोलता है. परमेश्वर पे भरोसा चाहे जो भी हो, मतलब कुछ भी आए आपकी और परमेश्वर के बीच, आपका जो भरोसा है वो बदलेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो तूफान की तरह वो चेंज नहीं होगा. जैसे हवा बदले देगा वैसे हम लोग नहीं बदलेगा. कभी कभी जब कठिनाई आवे तो हम लोग कौन सी करता है, हम लोग भटक जाता है. हम लोग कभी कभी सोचता है कि परमेश्वर कौन सी करे हम लोग के लाइफ में, क्या ऐसे आवे, क्या ऐसे संकट आवे. इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. किसके लाइफ यहाँ पे कोई संकट नहीं है, कोई नहीं सिखा उठा है ना, सबके छोटा बड़ा संकट आते रहे. And that's part of life. If you read the book of Habakkuk, जो prophet था, it's just a small book. I want you to go home and read these whole 3 chapters there. It's very interesting. And when I came to know this person, हमें interesting लगा, and I went back and read the book twice, just to understand कि उसके लाइफ में कौन सी होता रहा और कौन सी बात करता रहा गॉड से. अगर आप पढ़ेगा बुक, उसमें लिखा ने, he was speaking to God and God was giving him reply. God was responding him कि आगे कौन सी हुई. God responded to him. But I mean, John situation से उजात रहा, it wasn't easy. Okay, we'll read this verse 3 verse 16. Or hope you all can read in Hindi, but we can't. So I'll just read from here. मैंने सुना और मेरे दिल धड़क उठा, मेरे होठ कांपने लगे, मेरे हड्डियां सड़ने लगी, और मेरी टांगें कांप रही थी. फिर भी मैं सब्र से उस दिन का इंतजार करूंगा जब संकट उन लोगों पर आएगा जो हम पर हमला करते हैं. चाहे अनार का पेड़, verse 17 and 18 है, चाहे अनार का पेड़ पे फूल लगे या ना लगे और भागों में फल आए या ना आए, चाहे जैतून का फल ना हो और कांटे का कुछ ना हो, चाहे भेड़ बकरियां का झुंड ना हो और गाय बैल का खाद भी ना हो, फिर भी मैं प्रभु से खुश रहूंगा. बेसिकली इंग्लिश में आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड. आप अगर सुना कौन सी पढ़ा है हिंदी में समझेगा तो उसमें काफी कुछ नहीं है, राइट. हम खाली लाइक लास्ट चैप्टर के कुछ वर्सेस पढ़ता है,
This is after when God told Habakkuk what is coming, right? And then this is what Habakkuk is saying. उसके दिल धड़के लगा जोर से, होठ भी कांपे लगा कि परमेश्वर कौन सी बात है इसे उसके, राइट? टांगे भी कांपे, फिर भी उस सब्र से इंतजार करी, बोले राइट, ही विल वेट पेशेंटली कि कौन सी आवे, कौन संकट आए बोले हमारे पास, हम उसके इंतजार करेगा ना। और आखिरी में बोले आई विल रिजॉइस, बोले चाहे जॉन ग्रेप के फार्म रहे, वाइन बोले उसके ना, उसमें अंगूर लगे चाहे नहीं लगे, अभी आप पेड़ बोएगा तो अंगूर सेम टाइम नहीं हुई ना, टाइम लगी ना। और खेत में चाहे कुछ उगे चाहे नहीं उगे, माने कुछ है वहां पे प्रेजेंटली पेड़ है, उसमें चाहे कुछ फरे चाहे नहीं फरे, चाहे फार्म में हम बकरी नहीं है, गाय नहीं है, बैल नहीं है, राइट? बनने वो चीज रहा, पास्ट में रहा, अभी सही नहीं हुई, फिर भी मैं आई रिजॉइस इन द लॉर्ड, आमेन। आप समझता हम कौन सी बोलते हैं आप लोग से? There's something Habakkuk is saying for past, present and future. Basically उसके पास कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं रहे, आप कौन सी करेगा? Will you rejoice in the Lord? It's a tough question, right? It's a tough question. If you need the story of Job, सिमला कुछ है, when he was challenged, God challenged Satan कि तुम इसके कुछ भी छीन लो, बट ये हमारा सेवक हमें छोड़ के नहीं जाए, तो तुम उसके मारना नहीं। उसके सब कुछ छोड़ के चला गया उसके, and he is stuck with God. I mean, हम लोग इसे पढ़ता है तो आसान लगे, पढ़ो समझो, it's easy. But when you put these things into practice, it's tough. अपना आपके जगह पर रख के देखो, अगर आपके पास कुछ आज है, यहाँ नहीं रही, पब्लिक बिजनेस है, बैल परमेश्वर बोले मुला तुमसे छीन लेगा। You know very well, God is telling you, I'll take your work away tomorrow. I'll take your job tomorrow. Okay, not tomorrow, but I'll take your job away. You don't know when, but it will happen. That's all you know. इसलिए आप जानता है कि परमेश्वर लेके जाए, बट कब लेके जाए आप वो चीज नहीं जानता है। Will you still trust God? Will you still rejoice with Him? I'm telling you, Habakkuk did the same thing over here. He very well knew that his city, Jerusalem, was going to be destroyed. परमेश्वर बताई से कि आवे है, संकट आए है, बोले आए। It's a very interesting book, I'm telling you. It's a journey from doubt to faith. Normally हम लोग बोलता है, जब हम faith करता है तो faith से हो जाता है doubt में ना। Like we put faith into somebody, maybe you've been praying about something, a miracle that will come into your life. Could be anything, right? You've been praying for years and years, and you're losing faith on it because वो चीज आप सोचता है God आंसर नहीं करी से आपके। I'm sure you've been praying for something, right? You've been praying for something. You've been praying for something. Praying for your kids, your family, your education, your work, your business, your assembly. You've been praying for something, right? And God is not been answering. You're losing faith. Normally that's the trend we have. We put faith on something and then we lose it because we see no results. And the book of Habakkuk is different. It's a journey from doubt to faith. It's different. I'm not sure what type of strength Habakkuk had at that time. कितना ताकत उसमें अंदर रहा कि देखी से कि सब कुछ आए, उसके पूरा संतान है, फैमिली है, जो टाउन है, और जो कुछ भी जेरूसलम में है, it will be destroyed. Yet he stuck with God.
He's writing this over here. बोले धार्मिक अपन विश्वास से जिएगा, अपन विश्वास से. The righteous shall live by faith. That's you're gonna read from 16 to 19. I'm just putting into a summary. It's difficult to say that I will come and rejoice with the same Lord who has taken my job, or my family. He has separated me from my family, or something that was so precious to you has taken away from you. Is it difficult? बोले में भी कड़ा पड़े ना कि हम कौन सी बोलता है. Always try to listen what you saying. तो आपके पता लिया अब कौन सी बोलता है. And these are the things he said, right? And ask yourself that question as well. The key verse for this Habakkuk 2:4, behold, देखो उसकी आत्मा घोरों से भारी है, उसका अंदर सीधाई नहीं है, लेकिन धार्मिक अपने विश्वास से जिएगा. Behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by faith. Even when everything fails, जब सब कुछ आप हार चुके हो, सब कुछ, maybe you're living with a sickness जो आपके अंदर खाए. You don't know about it. Doctor has said there's something that's eating you up, something that is bothering you. Maybe you are worried about your children. They have not settled yet. They are not in church today. They're somewhere else. Maybe you're worried about your family. When everything seems you cannot handle it, it's beyond your control. I mean, these are the things we bother about. Us humans are such कि जब छोटा होना चीज हम लोग के जन अगल बगल रहे सराउंडिंग में हम लोग के बोधा करें ना. कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस करा है कि जानबूझ के संडे के आप कोई रकम से बिजी पड़ जाता है. कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत संडे के आए या तो सैटरडे के आवे है जिसमें कि आपके संडे डिस्टर्ब हो जावे, so that you don't come to church and rejoice with the Lord, right? And we say, man, हमारा लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, I can't come to church today. हमारा लाइफ में फैमिली में एक डेथ हो गया, I can't come today to church. What happened? I know it's tough. But you have to keep your stand with God. You have to keep your stand. Say to God, no matter what problem, sankat, life may I will stick to you. My trust will be in you always. You know, you're gonna go through that path. Right? यहाँ पे काफी जन है जो हमसे काफी बड़ा है. You have seen the life on earth more than me. ये उतार चढ़ाव है जिंदगी के आप लोग काफी देखा है, हमसे ज्यादा देखा है. आप लोग समझता है कि हम कौन सी बात करता है. But the decision you make at that point that you're gonna be with the Lord, कि आप दूर रहेगा. You know, it will strike someday today. कभी आपके हिट करी वो चीज आई के. But what you need to say is, सब कुछ अगर खत्म भी हो जाए, I'll be the righteous man. Will rejoice with the Lord. It's a tough statement I'm making from here. I'm saying this over and over because when I say it, हमें खुद कड़ा लगे यहाँ से बोलो कि कैसे शक्यता हम Lord साथ rejoice करें, जिसकी हम प्रार्थना करता है, जिसके साथ हम अपन टाइम स्पेंड करता है, जिसके पर हम पूरा भरोसा रखा है, और वो हमारी नौकरी लग चला गया हमसे. I'll tell you towards the end कि कौन सी और है. If you read from the book, same book, Habakkuk 5 and 6. Habakkuk जानता रहा कि मुसीबत आने वाला है. वो जानत रहा. So basically you know something is coming, right? Because God उसके बतेस रहा. God is saying, in a few months' times, the Babylonians are going to invade Jerusalem, the capital of Judah, and destroy everything you have built. अभी कोई आपके घर आके तोड़ दे, आप पूंजी करेगा.
कौन सी करेगा? कम ऑन, डोंट सिट डेड. मारेगा, कंप्लेन करेगा, पुलिस के पास जाएगा कि प्रॉब्लम हो गई, या कि हमारा घर तोड़ दीस ना कुछ तो करेगा आप लोग ना. सो दीज आर द थिंग्स गॉड इज टेलिंग हबक्कुक. बेबीलोनियंस आई बोले और तुम्हारा सब कुछ नाश कर दी बोले, जो तुम बना के रखा है बोले वहां पे, तो बना के रखा है वहां पे सब कुछ, अपन संतान पूरा, सिटी पूरा उस आवे है बोले. He knows he'll come. They will come, sorry. But कब आई वो चीज नहीं जाने. When will it happen? वो चीज नहीं जाने. It will come. And this is the period he's sharing, he's writing. कि कौन चीज वो सोचे है, कौन चीज करे. But in this situation, you and I won't expect this from God, right? तो वो बोलेगा काय इसे होएगे, right? We won't expect this from God. शायद यहाँ पे कोई आया होगा आज कोई खास नीड लेके, और कुछ खास होगा आपके लाइफ में. आप शायद सोचा हो कि आज के वचन आपके और उत्साहित करी और आपके इट विल गिव यू मोर भरोसा दिलाई कि परमेश्वर उसी आपकी इसकी करी. आज के जो वचन है शायद थोड़ा ऑपोजिट है उसके, राइट? आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, जोन भी लाइफ के तुम दौड़ से गुजरता है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सोचता है कि आप हार मान लिया है, आई वांट टू टेल यू दैट यू स्टे देयर, होल्ड ऑन टू गॉड. जैसे हबक्कुक होल्ड ऑन करिस, राइट? He did not say कि बेबीलोन से आए पहले हम भाग जाएगा छोड़ के यहाँ से. He did not say I will run away. बोलो क्या आए पहले अपन सब कुछ बटोरी उटरी हो जाए. No. He's still talking over here. वो बोले माँ बाग में चाहे एक को अंगूर होए चाहे नहीं होए, चाहे खेत में को फसल उगे चाहे नहीं उगे, चाहे माँ बकरी बैल गाय रहे चाहे नहीं रहे, my trust will be in the Lord. No? Because if he can give, he can take and he can rebuild again. That's what happened to Job. Right? That's what happened to Job, if you know the story. So situation, don't let the situation drive you. Situation के मुताबिक अपन जिंदगी आप नहीं जियो. सिचुएशन खराब है तो तुम खराब से जिएगा. You should determine कि आप अपन सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा. The drive part जो है वो आप है. You the boss here, not the situation. Situation may change tomorrow. बदलती रही. Every day नया डे है. कुछ ना कुछ, आज पानी बरसे बयान घाम निकली. But don't let the situation decide your fate. कि तुम कौन सी करेगा. यो तुम्हारा जो फोकस है, जो भरोसा है, परमेश्वर से टिका रहे के. स्टेगनेंट लाइक अ रॉक. पेड़ के पत्ता करके हमने इधर की तो इधर चल रहा, इधर की तो इधर चलेगा. यू नो, दैट्स व्हाट मैटर्स इन लाइफ. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपन लाइफ डिपेंड करता सिचुएशन कैसे रन करे, कि आप बताते सिचुएशन की कि द लीडर हम है. And I trust my God, He will handle the situation no matter what. हमारा भरोसा परमेश्वर पे है. What matters in life. In the midst of all these things, knowing that he will lose everything, he walked around, घूम के बोले, everything is gone, yet I will trust my God. वही चीज आपकी बोले के. शायद अभी आपके लाइफ में प्रेयर करता है, आंसर आप प्रेयर करता है, गॉड आपके रिस्पॉन्ड नहीं करी से. यू नीड टू टर्न बैक एंड टेल गॉड, नो मैटर व्हाट यू डू इन माय लाइफ, नो मैटर व्हाट, कोई भी संकट हमारे लाइफ में आवे, चाहे कुछ भी भेजो हमारे लाइफ में, कोई भी संकट, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, चाहे तुम्हें सबसे अलग कर दो, यू नीड टू टर्न अराउंड एंड से आई विल स्टिल ट्रस्ट यू. I will still trust you no matter what. I will still trust you.
बोला लाइन आप याद रख लेना आज। लाइफ में कुछ भी है आप प्रार्थना करेगा, गॉड आपके रिस्पॉन्ड करे, आंसर है, प्रोलोंग हो जाए, लंबा हो जाए चीज, साल साल बीत जाए, कीप टेलिंग गॉड, टर्न बैक टू गॉड एंड से आई विल स्टिल ट्रस्ट यू नो मैटर व्हाट। हमारा भरोसा आप पर रही, चाहे तुम कुछ भी करो हमारे साथे, चाहे मैं तुम सब कुछ हमसे ले लो, हमारा भरोसा तुम्हारे साथे रही, बना रही सारा दिन। That's what Habakkuk said. And he patiently waited. He patiently waited. कि कब ये सब चीज हुई, वो लिखे भी है, वेट भी करे है, परमेश्वर से बात भी करे है। सब्र से इंतजार करो, चाहे तुम्हें डर भी लगे, चाहे तुम उम्मीद भी छोड़ दो, इंतजार करो, गिव इट टाइम। सही समय पर परमेश्वर चीज करी। कभी कभी हम लोग भीग जाते हैं, जब बाहर के हमें पीपल लोग बता लगे कि ऐसे नहीं हुई, तो भटक जाता है, ऐसे नहीं हुई। ट्रायल्स आई बगल से आपके, बट योर फेथ डिटरमिन्स, योर ट्रस्ट डिटरमिन्स तुम कहां पे खड़ा है परमेश्वर के साथ। आमेन, आमेन, हालेलुया। So turn to your neighbor and say, how can I do that? पूछो अपन पड़ोसी से, कह सकता अपन भरोसा परमेश्वर रखे जो हमारे लाइफ में सब कुछ जाए, कुछ आए नहीं है, कह सकता करे। फर्स्ट थिंग बताया आपसे, टिका रहो वहां पे, टिका रहो, stay there with God. Even if he breaks you totally, आपके पूरा तोड़ दे, टिका रहो साथे उसके, टिका रहो। अपना भरोसा जो है वो परमेश्वर पे टिका रखो। I'm sure अभी आपसे पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ बात करता होगा। There must be something you're going through in life, जो चीज शायद आप प्रार्थना करता नहीं भाई, हम सोचता आप टिका रही कि नहीं टिका रही। I'm telling you, पवित्र आत्मा आपसे बात करी, आपके विश्वास दे, with the spirit of trust he will give it to you, that you stay with God no matter what. आप लोग भी एक चेला है, डिसाइपल है गॉड के, राइट? यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। सब कुछ करा आप परमेश्वर के उस दिन, यू डूइंग इट, यू कमिंग हियर, यू ट्राइंग टू डू मिनिस्ट्री, यू ट्राइंग टू गो आउट, टेल अदर पीपल अबाउट क्राइस्ट, यू डूइंग दैट। बट येट हम लोग कभी कभी फिसल जाता है, जब लाइफ में आवे तो हम घूम के परमेश्वर के बोल नहीं पाता है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी होए, हमारा भरोसा आप पर टिका रही। कौन से क्यों चीज बोले लौट के? Come on, put your hands up. You can say this to God, no matter what comes, my trust in you will always be there. Amen. We'll read from, okay, we have read this already. 3:16. मैंने सुना, मेरा दिल धड़क उठा, मेरे होंठ कांपने लगे, yet I will wait. तभी मैं इंतजार करूंगा। होंठ भी कांपे, आप इंतजार करेगा, आपके पैर भी कांपे, आप इंतजार करेगा, सब्र से इंतजार करेगा। Read from Philippians chapter, sorry, not Philippians. There's three things in this. When I say wait patiently, one is to remain. One is to remain with God. Other is rest. Rest. If you read the book, you can see Habakkuk rested. He knew संकट आवे बोले, वो घबराइस नहीं, होठ कांपे है, दिल भी गड़बड़ाए, वो धड़के है, but he took a rest. He took a rest. And the last is to settle down. Basically उसके मतलब है, अगर God बनाए भी सके,
बिगाड़े भी सके, फिर से रिबिल्ड भी सके करे उसके. सेम थिंग कम्स टू यू. सिचुएशन अगर गॉड सके आपकी सिचुएशन से लेके जाए, वो सके आपके टूटे भी, आपके बनाए भी सके वहां से. बट खाली एक ही चीज इसमें है, आपके भरोसा मांगे उसके ऊपर टिका रहे. We read from Philippians chapter 4 verse 6. This is a very common verse. This is just an encouragement I'm giving you. किसी भी चीज की चिंता मत करो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी मांगे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति और समझ से जो हर समझ से पार है, तुम्हारे दिल और दिमाग को मसीह यीशु मसीह की सुरक्षित रखेगा. In English is, you can read the English part just to understand part. It says, do not be anxious. चिंता मत करो. I mean, ये सब चीज हम बोलता है, it's very easy to say very easy to say ना. Do not be anxious. चिंता मत करो. यहाँ पे कौन है बच्चे के बताया कि चिंता नहीं करे कुछ चीज के वास्ते? सब चिंता करे ना, सब कुछ चिंता करे, बट यहाँ वचन बताए चिंता मत करो. Do not be anxious about anything. माने कुछ चीज के लिए, कुछ चीज के लिए नहीं. Anything मतलब कोई चीज के लिए भी नहीं. Nothing. जो परमेश्वर आपके बुलाई से वही रास्ता निकाली, वो आपके भरोसा है परमेश्वर पे. That's the line. परमेश्वर आपके बुलाई से भरोसा रखो कि वही रास्ता निकाली, चाहे कुछ भी संकट रहे. You don't know what will happen. No matter what, आप जाता है आज अपन लाइफ. If he can bring Egypt out and open the Red Sea, why can't he bring you out of your small problem you have? जो छोटा सिकनेस आपके पास है. मेन चीज है भरोसा जो है उमांगे टिका रहे आपके. The trust must remain. Habakkuk 3:17-18. Though the fig tree does not bud, चाहे अनार के पेड़ में फूल लगे या ना लगे, फल हो ना हो, चाहे जैतून का फसल ना हो और खेत कुछ ना दे, फिर भी मैं प्रभु में खुश रहूंगा. You can't see the future. You can't see what's coming. But you know future is coming, right? How many of you know tomorrow is Monday coming? You all know, right? Put your hands up. Put your hands up. Right. We all know Monday is coming, so future is coming. We all know. We all know that part. But यहाँ पे बताए, चाहे पेड़ में अंगूर लगे चाहे नहीं लगे, माने अंगूर नहीं है वहां पे, अंगूर चला गए, अंगूर गए, खेत में भी कुछ नहीं है, खाली है खेत, तुम बोया उगबे नहीं करा, इधर बकड़ी उगड़ी भी कुछ नहीं है, सब चल दिस, चला गया सब, कुछ नहीं है, फिर भी मैं प्रभु में खुश रहूंगा. Like I mentioned, that's future, present and past. Habakkuk 3:19 बताए, this is the hope. This is the hope we get in time to settle. So first we remain. To remain, जब आप remain करता है उला problem के साथ, उला situation के साथ, I want you to rest. माने तुम घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, भरोसा रखो, घूम के परमेश्वर के बताओ हमारा भरोसा आपके ऊपर है. अब विश्वास रखो कि परमेश्वर आपके उला स्ट्रेंथ दे, उला ताकत दे. 3:19 says, प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, वहाँ मेरे पैरों को हिरन के जैसा मजबूत और चतुर बनाता है, और मुझे
उन ऊंचाइयों पर चलने के काबिल बनाता है. Amen. Amen. That's the verse. So we covered 16, 17, 18 and 19. Each. That's Habakkuk is writing towards the end of the chapter. Right? उतना चीज जो लिखीस कि कुछ नहीं है हमारे पास, हमारा भरोसा उसके ऊपर रही. फिर वो लिखे एक होप लिखे, प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरन के जैसा बनाएगा. फीट लाइक ए डिया. डिया यू नो कभी कभी टिका नहीं रहे ना, भगते रहे, ऊपर ऊपर चढ़े, पत्थर में चढ़े, जगह जगह चढ़ते रहे, और ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, उस काबिल बनाएगा आपको. Basically, I'm saying to you that even though the Babylonians were coming to destroy everything Habakkuk had, yet he's saying, my feet will not waver, will not fail. भरोसा रखी सरा कि परमेश्वर उसके उठाई और अच्छा से उठाई, वो जो बना के रखी सरा उसके बिगाड़ दे, परमेश्वर उसके फिर से बनाई. Amen. So basically he was looking at everything. He was looking at everything. सिचुएशन के ऐसे रखी से बुक में कि वो लोग आई तोड़ी भी हम रहेगा, कुछ नहीं रही तभी भी हम रहेगा, और हमारा होप है परमेश्वर हमें उस काबिल बने एक हिरन रकम कि हम फिर सब कुछ उतने ऊंचाई पर लेके जाएगा. That's what his trust was like. उसके भरोसा ही रकम रहा. एंड इस सब के ऊपर एक सिंपल लाइन है, चाहे कुछ भी होए, नो मैटर व्हाट. अपन दिमाग में ये चीज आप लिखो आज, नो मैटर व्हाट आई विल ट्रस्ट इन गॉड. नो मैटर व्हाट. चाहे आपके पड़ोसी कुछ बताए, चाहे आपके फैमिली कुछ बताए, you know the word, you have read the word. I'm not saying something from my own, it's from the word. Just be like Habakkuk. He took that trust and he rested upon it, and he felt that he will settle as well. God will settle it for me. Amen. It's not easy to say, it's not easy to do, but the trust you put in him will be your strength. It will be your strength that will carry you. That will carry you across that pain, that sickness, that request you have today for a job, that request you have your family to minister, to come to church, whatever the situation may be today. Whatever you're worried about, चाहे कुछ भी आप चिंता करता है आज, your trust needs to be there. And you need to keep telling yourself and keep telling God, I will trust you no matter what. No matter what. I won't let the situation drive me. Situation हमारा लाइफ नहीं चलेगी, हम चलाएगा situation, because हमारा ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर है. Amen. That's how you manage your life. Don't let the situation manage your life. You manage it. And you can do it because you can trust God. He will provide the way. Amen. Hope आज कुछ सीखा आज और कुछ नया. There's some change in you today. There should be some change. Your trust should have grown today more in God. Amen. I want you to rely on God, not on your own understanding. And don't be anxious. Chinta mat karo. Put your trust in God. Put your trust in God, no matter what. Amen. Let's all stand. Let's all stand. Let's all stand and Silesh.
I want you to raise your hand and just spend at least 2 minutes with God. With the situation you have today, no matter what the situation is, just raise your hand, reach out to God and tell God, बताओ परमेश्वर के कि चाहे आप कुछ भी करेगा सिचुएशन के लेके, हमारा भरोसा आप पे टिका है. I look upon you today, Lord. अपना आँख जो है परमेश्वर की ओर करो. और जो कुछ सिचुएशन है मैं नहीं जानता, परमेश्वर न जानता है, सब कुछ जानता है वो आपके बारे में. क्या आपको चिंता कर रहा है, वरी आपके लाइफ में कौन सी है, कौन सी स्टेटस है आपके फैमिली के, आपके नौकरी के, कुछ भी है, जितना भी चिंता है, जितना जिसके लिए आप प्रार्थना करता है, गिव इट टू गॉड. गिव इट टू गॉड. गिव इट टू गॉड एंड से परमेश्वर मेरा जो भरोसा है बदलेगा नहीं, वो आप पर टिका रहेगा. Ask him for the strength you need. जो ताकत आपके जरूरत है, चाहे हमारे खेत में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, yet I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Hallelujah. Come on, lift up your voice. Lift up your voice. Talk to him. बात करो परमेश्वर से. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद है परमेश्वर. धन्यवाद इस वचन के लिए पिता. Hallelujah. God is good. धन्यवाद है परमेश्वर. अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे पिता हर एक लोग को. आज जो भी कमी घटी है पिता आपसे पूरा करना. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद है परमेश्वर. धन्यवाद है पिता. Hallelujah. Thank you, Jesus. पिता हम धन्यवाद देते इस समय के लिए. धन्यवाद है पिता आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पर परमेश्वर. और धन्यवाद है आपके वचन के लिए पिता कि इसके द्वारा पिता परमेश्वर आज आप हर एक दिल को छुएगा पिता. आज आप वही भरोसा पिता उनको देगा पिता जो उसे ज़रूरत है परमेश्वर. आज जो दौड़ से वो गुजर रहा है परमेश्वर, चाहे आज अपना भरोसा वो छोड़ चुका है या टूट गया है पिता, मैं यही प्रार्थना करता परमेश्वर जो आपका पवित्र आत्मा है पिता उन्हें सहायता करे पिता आज कि वो भटके नहीं परमेश्वर, यहाँ वहाँ नहीं जाए परमेश्वर, बट आपका जो भरोसा है वो टिका रहे उन पर परमेश्वर. और वो जान ले पिता आज कि आप ही है परमेश्वर जो सारी सब कुछ संभालता है परमेश्वर. आपके हाथ से कुछ भी बाहर नहीं है पिता. अगर आप कुछ बिगाड़ भी सकता है परमेश्वर, आप उसे बना भी सकता है. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए. आज आपका हाथ हर एक लोग पर रहे पिता. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया. इस गीत को गाएंगे हम. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु. उठती लहरों में डूबती नहीं
गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, सबका तू मेरा बल, तू मेरा बल है प्रभु। ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। Oh, we thank you, तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारे चट्टान है। Yes Lord, thank you। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। सबका है मेरा, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। तू मेरा, यस लॉर्ड, तू हमारा बल है, तू मेरा बल, ओ यस लॉर्ड, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। उसकी स्तुति प्रशंसा की, उसके धन्यवाद दे। वो कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। उसका वादा है कि हम जब उसमें बने रहेंगे तो हम अभी भी बने रहेंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद कि तूफानों में, कठिनाइयों में, आंधी तूफान जब आता है, तू स्थिर है, तू चट्टान है, तू कभी बदलता नहीं। ओ कल आज हमेशा के लिए तू स्थिर है। और ये अंधेरे में से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, we worship and praise you, Lord. धन्यवाद, तू हमारा चंगाहारा परमेश्वर है। दाऊद की तरह हम कह सकते हैं कि जब चाहे भी हम घोर अंधकार की तरह से जाएंगे तो हम कभी कभी ना डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ में है। कभी ना घबराएंगे कि तू हमारे साथ में है प्रभु। ओ जीसस, वी थैंक यू, वी थैंक यू। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके भलाई के लिए धन्यवाद,
आपके अनुग्रह कृपा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, जो कभी ना बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। We praise you, Lord. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh Jesus, thank you, Lord. Yes, Lord. We praise you. प्रभु की जय। आमेन। आप बैठ सकते हैं। सबको स्वागत करते हैं। खुशी आपको देखकर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते। आप समय लेकर आए। हम जानते हैं कि प्रभु ने आशीष दिया है। ये वचन जो हम सुने हैं वो उसका जीवित वचन है। आमेन। उसको सुनकर अपने जीवन में हम ठान लें, उस पर चले हम। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप खुश हैं? या प्रेज द लॉर्ड। कुछ नए लोग हमारे साथ में, उनको स्वागत करेंगे। भाई क्रिस्टोफर सिंह और मर्लिन, राइट, मर्लिन यहाँ बैठे हैं। जस्ट वेव योर हैंड्स। ब्रो, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ताली बजाकर स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू। नसीनु से आए। थैंक यू एंड डू जॉइन अस अगेन। परमेश्वर की महिमा स्तुति साथ में करें। गॉड ब्लेस यू। खास स्वागत है भाई पादरी, एक्चुअली पादरी जयनेश और सिस्टर शेरल, उसकी पत्नी। ब्रदर वाइफ के ये दोनों खास लोग हैं। गॉड ब्लेस यू पादरी। सिस्टर शेरल, ये लोटो का प्रॉमिस लैंड जो चर्च है वहाँ पर पादरी है, और पादरी हेमराज मंगल के साथ में बहुत करीब से वो कार्य करता है। और मैं पहला बार उसको जब पास्टर शेल्डन बंगेरा आए थे तब हम लोटोका में उससे मिला। और थैंक यू, आप आए हैं। गॉड ब्लेस यू। इसके बाद हम थोड़ा मौका आपको देगा कुछ एनकरेज करने के लिए। तो मैं हाल ही से सूचना, कोई फर्स्ट टाइम और आया, नाम नहीं मिला? नहीं? क्यों नहीं एक दूसरे के लिए ताली बजा के थैंक यू। पानी में, तूफान में आप आए। गॉड ब्लेस यू। आप यहाँ से लौट के जाना नहीं, अच्छा लाइटनिंग होए तो आपके यहाँ दूसरा सभा में रैक पड़ी। ओके। जो सूचना है 11 बजे हमारे अंग्रेजी सभा है, और उसमें निमंत्रण है आप रुक कर भाग लेने के लिए। और जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा अभी भी चलता है 7 बजे से, और समय लेकर आए। कई लोग आते हैं, बट और लोग भी आ सकते हैं। समय लेकर साथ में प्रार्थना बिताते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जान लो कि ट्यूसडेज को आपके लिए भी प्रार्थना होता है। सो 7 बजे से रहता है। थर्सडे हमारे लाइफ ग्रुप मीटिंग्स अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। न्यू टाउन वालेलेवू में पादरी जेम्स के घर पर रहेगा, पादरी जेम्स जन के घर पर। और अगर अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना, इन केस अनाउंसमेंट नहीं मिला है तो चेक करना इस थर्सडे क्या आपके इलाका में होता है, और इसमें भाग लेना, शामिल रहना। जो फ्राइडे हमारे डिपार्टमेंट मीटिंग है, फैमिली नाइट हम कहते हैं, किड्स क्लब रहता है, यूथ, मेंस मिनिस्ट्रीज और वीमेंस मिनिस्ट्रीज, सब एज ग्रुप के लिए सभा रहता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी रहता है। फ्राइडेज को 7 बजे चाहते हैं पूरे परिवार आए और इसमें शामिल रहे। और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल नीचे जारी है, वो एक जोर तौर से तैयारी करते हैं। जो क्रिसमस प्रोग्राम है दिसंबर जी 12 नहीं दिसंबर को जी दिसंबर 7, सॉरी मैं अपोलोजाइज करता हूँ। जो बुलेटिन है कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी से के कारण तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जो क्रिसमस प्रोग्राम है दिसंबर 7 संडे है ना? ओके। आप लोग हमें ऐसे ताकता है, हम घबराने लगता है, तो हमें सब याद नहीं आया, सब भुलाने लगता है कोची में बोले के। थोड़ा स्माइल करो, हमें अच्छे से ताको।
राइट, तो संडे स्कूल तैयारी करते हैं। प्लीज़ पेरेंट्स अपने टीचर्स से बात कर लेना, अपने बच्चों से, और कैसे मदद करना है, अगर किसी तरह से मदद करना है तो ज़रूर सहयोग और मदद कर दे इसके लिए। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स आने वाला वीकेंड नरेरे मकोई की ओर से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, आमीन। अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले लें, ये सूचना है। कुछ लोग और कई लोग बीमार है भी, जो वायरस चला है, कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है कि उनके लिए प्रार्थना करना है, तो हम प्रार्थना करेंगे अभी। क्यों नहीं खड़े जाए सब साथ में? हालेलुया। राइट, जो हमारे मेंस मिस्ट्री प्रेसिडेंट में 2 टाइम बताए दिसे, देखा हम बताए, हम भुलाया जाता है, हमें यही बताए हम फिर भी भुलाया था। मेंस मिस्ट्री से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करे टू बाउलेवू, हमके डॉटर चर्च जो बाउलेवू में है। आयला सैटरडे ना, दिस सैटरडे, यस, आयला सैटरडे मॉर्निंग में हम जाएंगे। तो ये निमंत्रण सबके लिए है, खाली मेंस नहीं बट सबके लिए। सो हम मॉर्निंग में बाउलेवू जाएंगे और वहाँ पर कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस, कुछ क्लीन अप और सब में मदद करेंगे। और फिर दिन में समय लेकर हम कुछ हाउसेस विज़िट करेंगे सुसमाचार लेकर उस इलाका में। और फिर प्लान है कि संडे इवनिंग, आने वाला संडे इवनिंग को वहाँ एक पॉकेट इवेंजलिस्टिक मीटिंग करेंगे संडे आफ्टरनून इवनिंग को। सो इस सैटरडे प्लान है कि हम जाएंगे वहाँ पर। अच्छा रहेगा अगर सब परिवार हम साथ में मिलकर जाएंगे। और अगर और कुछ जानकारी, कुछ क्वेश्चन है तो भाई इमैनुअल है जो हमारे मेंस मिनिस्ट्रीज का प्रेसिडेंट है, वो ऑर्गेनाइज करता है। सो उससे बात कर ले और साथ में सहयोग दें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम बाउलेवू जाएंगे आने वाला सैटरडे टाइम। ओके, हम उन ग्रुप्स में जो वाइबर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ऑलराइट, अपने अपने चंदा दशमांश हाथ में ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन्हें आँख बंद कर ले, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए तूने बनाया है। तूने हमें इस एक और दिन दिया है कि आपके महिमा प्रशंसा करने के लिए। और पिता, हम यहाँ आए आपके आराधना करने के लिए अपने चंदा और दशमांश लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने चीज़ हमारे पास है, जो कुछ हम है पिता, सब तेरी ओर से और तेरे ही लिए है प्रभु। तो धन्यवाद देते हैं और इस चंदा और दशमांश को स्वीकार करें, आपके राज कार्य में लगाया जाएगा और सभी पर तेरा आशीष और अभिषेकता रहे जैसे वो देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए। और इस समय हम याद करते, कई लोग बीमार हैं, उनके नाम दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है, और जो आप जानते हैं उनको, अभी जहाँ भी है, जैसा भी है पिता, तू उनको छुएगा और चंगाई देगा। वे महसूस करेंगे कि तू उनके साथ में एक खास रूप से प्रभु, वे जानेंगे कि तू उनको छुआ है और तंदुरुस्ती दिया है, सामर्थ दिया है, चंगाई दिया है। धन्यवाद पिता। कुछ लोग यहाँ पर है जो बीमार है, पीड़ित है प्रभु, खास रूप से उनको छुएगा तू। धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद छुटकारा के लिए। यीशु मसीह के नाम से इन सभी लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। पादरी जैनेश और सिस्टर शेरल दोनों आ जाओ और कुछ इनकरेज कर दो। और फिर आप लोग भाई, पादरी एडविन हमारे जो है यहाँ पर, आप जानते हैं ना, जोर तोर से काम करता है। ये भाई उसका डुप्लीकेट है लोटोका में। वहाँ पर पादरी हेमराज मंगल के साथ में जोर तोर से कार्य करता है। Thank you, Padre Salesh. What a joy it is to be in the house of the Lord. Amen. कितना आनंद रहता है जब हम प्रभु के घर पर आते हैं। राजा दाऊद ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा, He said, better is one day in His courts than 1,000 elsewhere. प्रभु के भवन पर एक दिन बेहतर है हजारों दिन और कोई जगह से।
We bring you warm greetings from Promised Land Church. हम शुभकामनाएं लाए हैं Promised Land कलेशिया के ओर से, जहाँ पर मैं और मेरा पत्नी शेरल पादरी हेमराज के साथ सेवकाई करते हैं. मैं शेरल को दूंगा just to bring some words of encouragement before we close. Thank you. I just want to share that I was very encouraged by Brother Emmanuel आपके मैसेज. वो जो वचन है हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 16-17 is our verses जो हम और छोटा रहा सिंगल रात हम ढेर पढ़ता रहा. And I was reminded of the promises that God has placed in His Word. Towards the ending ये गीत हमारे दिल में आए जो शायद आप लोग जानता होगा. उसके वर्सेस बोले हैं, तू मेरा बल, तू मेरा ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु तू ही सर्वशक्तिमान. आमीन. तो चाहे हमों की ज़िंदगी में घाम निकला है या पानी बरसे है, तूफान आए हैं, खुशी है या दुख है, चाहे साथ खड़ा है या अकेले खड़ा है, ढेर खाना खाए के या कुछ भी नहीं खाना खाए के, नौकरी है या नहीं है, लड़कन साथ निभाए या नहीं निभाए, अच्छा हेल्थ है या नहीं हेल्थ है, लेकिन परमेश्वर के भलाई में, उसके गुडनेस में हम हो सकता भरोसा रखें. बिकॉज रोमन्स 8:28 कहता है कि इन एवरीथिंग गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम एंड हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस. हर एक बात में परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को हमारे भलाई में बदल देता है. आमीन. तो हम उसकी भलाई पे, उसकी सॉवरेनिटी पे, उसके प्रभुता पे भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो अंत को देखा है जो अंत हमने नहीं देखा, हमारे आने वाले कल को देखा है जो हमने नहीं देखा. आमीन. तो भरोसामंद परमेश्वर है और हर वक्त हम उसी पर भरोसा रखें. आमीन. सॉरी, हम शेयर को बोला था शेयर करना, प्रीच नहीं करना, थोड़ा लंबा चला गया ओवर टाइम. थैंक यू वंस अगेन पादरी फिलिप, आंटी एनी. Thank you so much for the wonderful hospitality and for this warm welcome, Padre. Praise the Lord. अब अभी जाना नहीं, अभी एक काम और बचा है. हम जानते हैं कुछ लोग बीमार हैं, भाई इमराज और टी लिनेट, और कोई हम जानते हैं आप नीड के टपरिया, तो बिफोर पानी भर से भी भाग के जा नहीं पाएगा, राइट. तो विल से लास्ट प्रेयर, और जो खास प्रार्थना चाहते हैं हाली से आ जाओ आगे, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. हाली से आ जाओ. अगर नहीं चाहते प्रार्थना कोई बात नहीं, बट जो चाहते हैं बाकी जने सब खड़े जाएं. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी जने जो है यहाँ पर, हम जब ग्रो अप होता था तो हम कई समय चर्च में, जब पुराना बिल्डिंग था यहाँ, तब हम यही चर्च में रुक कर कैंप करते थे और घंटा प्रार्थना करते थे. हम उस समय बहुत छोटा रहा, और हम चर्च के हॉल में चल के एक बेंच में, एक चेयर्स पे के पास खड़ा होकर प्रार्थना करते थे. और उस समय कलीसिया भरा रहता रहा, 180-200 पीपल से भरा रहता. इसी कारण हम 2 सभा करने पड़ा, क्योंकि आटा नहीं पाते रहे. तो मैं जब तक यहाँ प्रार्थना होता है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जब तक यहाँ प्रार्थना होता है, आप देखो खाली बेंचेस, खाली चेयर्स है, आप निकले अपने चेयर से, अपने मन में मुंह खोल कर, चाहे जैसे आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मदद कर, खेत तैयार है, मजदूर भेजे कि यहाँ पर कलीसिया को भर सके, हम लोगों से उनको बचा कर लेकर आ सके. तो जब तक यहाँ प्रार्थना होता है, आप लोग निकलो बेंच से, इधर घूमो, अपने मुंह से खोलो. अगर कंफर्टेबल है एक जगह कोई बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रार्थना करें कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे, कि आपको मदद करें कि किसी के प्राण को बचाए, यीशु मसीह के पास लेकर आए.
इस कलीसिया को भरे। इस खाली बेंचेस में कोई ना कोई बैठेगा जो यीशु मसीह को अपनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समय लेकर प्रार्थना करें प्लीज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और हमारा सभा यहाँ समाप्त होता है। प्रभु की भरपूरता की आशीष आपके ऊपर रहे। प्रभु की चेहरा सर्वदा आपके ऊपर चमकता रहे और उसका अनुग्रह तेरा साथ रहे। किन अपने हाथों स्वर की ओर उठाए। हमारे महान खुदावन यीशु, प्रभु धन्यवाद देता हूँ। राज, महिमा, आदर, सम्मान, हर एक अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर आप और सिर्फ आपका ही है। प्रभु हम धन्यवाद देते कि तू हमारा चरवा है, हम तेरे भेड़े हैं। तू हमारा पिता है और हम तेरे संतान हैं। प्रभु हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, यही आशा, ये उम्मीद और यही विश्वास के साथ कि तूने कहा है तू कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। प्रभु मैं आपकी अपरंपार आशीष को कहता हूँ, आपकी अनुग्रह और बहुतायत की अनुग्रह को कहता हूँ, आपकी दया को कहता हूँ, आपका अनमोल प्यार को हम कहता हूँ। और प्रभु हम कबूल करते हैं कि तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा यीशु, तू ही हमारा सब कुछ है।
प्रभु धन्यवाद के साथ इस सभा को हम समाप्त करते हैं, तुझको ही महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभा समाप्त हुआ, खाली बचा कर बाहर जाना स्लिपरी है, भीजा है, और बारी बारी गाड़ी ऊपर ला सकते हैं और असिस्ट मदद करेगा, छाता कुछ है ट्राई करेगा आपको झूरा भेजे के यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से मिलते जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।